माल का जो है वो क्या बोला, कैसा है वगैरह। तो इसने बोला ये सारे के सारे आपको प्योर मैरिनो है, सारा प्योर मैरिनो है। एंड जब मैंने देखा उसमें से प्योर कुछ भी नहीं था, सारे के सारे क्रॉसड थे। ये सारा माल जो है वो क्रॉसड है, प्योर इसमें से कुछ नहीं है। तो उसने बोला कि नहीं ये कसमें खा रहा था वगैरह वगैरह। तो मैंने उसको प्योर पहचान बताई, मतलब पहचान क्या होती है अगर हम प्योर देखें। तो कुछ साइंस मैंने उसको बोले कि ये आपने ये साइंस जो है वो इनमें होते हैं। यह है फ्लोटिंग ब्रिज। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ऋषि एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मजे में होंगे। तो गाइस आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो आज ईद के बाद पहला व्लॉग है मेरा ईद के बाद। तो अभी जस्ट मेरे फार्म पे कुछ लड़के आए थे। उनको क्या चाहिए था, उनको भेड़ दो चाहिए था, शीप मेल। तो मेरे से पहले वो किसी जगह गए थे, तो जहाँ पे उनको जो है वो रेट्स स्काई टचिंग जो है वो बताई गई थी। सबसे पहले हमें देखना क्या है भाई, अगर कोई आपके पास भेड़ लेने आता है ना, देन मेक श्योर पहले देखो ये किस चीज़ के लिए ले रहा है। ये ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए ले रहा है या फिर किसी और चीज़ के लिए ले रहा है। अगर वो किसी और चीज़ के लिए ले रहा है या देन उसको ना वो वाले शीप जो है वो क्यों देने हैं वो समझो आपको, क्योंकि उस बेचारे को ज़रूरत भी नहीं है। आप उसको बोलोगे ये ऐसा ब्रीड है, वैसा ब्रीड है, इसका ये प्योर वूल है, इसका ऐसे जो है ईयर्स है, इसका ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। देन भाई उसको वो चाहिए ही नहीं। वो बस क्या चाहता है, वो चाहता है कि ऐसा कोई बेड चाहिए उसे जो वेट गेनिंग अच्छा करे। तो कोई भी जो है वो क्रॉसड मैरिनो आप दे सकते हो जिसका वेट गेन अच्छा हो। तो उसको तो उस बेचारे को वो चाहिए ही नहीं था जो आप प्रोवाइड कर रहे हो। और आपके पास अवेलेबल हर किसी फार्म में जो है वो क्रॉसड ब्रीड होते ही होते हैं। अगर कोई बोलेगा मुझे हमारे पास तो अवेलेबल नहीं था, उससे बड़ा जुड़ा कोई होगा ही नहीं जो ये बोलेगा कि मेरे पास जो है वो क्रॉस नहीं है। भाई क्रॉस सबके पास होता है। और मेरा बस एक ही जो है वो मोटिव है, अगर उसको चाहिए था, जैसे उसको क्रॉस ब्रीडिंग दे सकते हो, आप क्रॉस ब्रीड दे सकते हो जो अच्छा वेट गेन करता है। उसको वो जरूरत ही नहीं जो आप उसे प्रोवाइड कर रहे हो। लाइक उसको आप बोल रहे हो इसी ये ब्रीड, इसके ब्लैक नोज वगैरह वगैरह, वो भाई चाहिए ही नहीं उसको। सो बस यही कहना चाहता हूँ, वही चीज़ दे जो आपको जो है वो कोई मांग रहा हो। वैसा कुछ भी ना दे जो उसको चाहिए ही नहीं। और उसको ऐसे ही जो है वो आप नंगल सुनो बेचारस, उसको वही दे जो उसे चाहिए, जेन्युइन प्राइस में। तो वो जस्ट मेरे पास आए थे, उन्होंने बोला कि भाई हमको ये चाहिए और बट हमें ये मिल रहा है और इतने का मिल रहा है। सो सबसे पहले उनको क्या चाहिए था, उनको चाहिए थी कुर्बानी के लिए जो है वो पालते हैं खुद, यानी कि 1 साल तक पालते हैं खुद, उसके बाद जो है कुर्बानी करते हैं। एंड दैट इज द बेटर थिंग, बहुत अच्छी बात है। खुद पालना 1 साल तक और उसके बाद जो है वो कुर्बानी करना बहुत ही अच्छी बात है। और उनको क्या चाहिए था, उनको एक छोटा सा बच्चा चाहिए था जो आप इजीली दे सकते हो। वह हर किसी चीज़ में प्रॉफिट मत देखो यार, हर किसी चीज़ में प्रॉफिट मत देखो। किसी की देखो, अल्लाह ताला जो है वो देने वाला है, ठीक है। अल्लाह ताला ने पहले ही लिखा हुआ होता है कि आपको क्या मिलेगा, आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको कितना मिलेगा। आपसे आपका रिज़्क कोई नहीं छीनेगा, आपसे आपका प्रॉफिट कोई नहीं छीनेगा। जब तक आप में तवक्कल है कि मुझे अल्लाह ताला जो है मेरे नसीब में, अल्लाह ताला ने जितना लिखा होगा वो मुझे किसी भी सूरत में किसी भी हाल में मिलेगा। तो देखो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो मतलब उतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वो मतलब तिमन आसान बेचारन होती है मतलब बाकी प्रॉब्लम्स। और अगर हम उनको बोलेंगे 50,000 60,000 90,000 का है ये, वो क्यों लें? उनको एक वो कुर्बानी के लिए शौक होता है ना, जो बरछन पान है, वो मतलब वो बच्चे लेते हैं 4 महीने 3 महीने का और उसको पालते हैं फिर 1 साल 2 साल।
और अच्छा जो है वो पालते हो, उसके बाद कुर्बानी करते हैं वो। और यहाँ से आप देख सकते हो नज़ारा, देखिए लुक एट दिस गाइज, ये है हमारा कश्मीर, आप देखिए। और अभी आप यहाँ की भीड़ देखिए, जस्ट ऑसम। गाइस देखिए लड़कियों की पसंद, देखिए कबूतरों की तरह हमको मक्खी खानी पड़ रही है यहाँ पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे बस चारों तरफ मीट ही मीट, बारबेक्यूज़, और उस जगह पे जो है वो हमको ये खाना पड़ रहा है। वेल ये भी अच्छा है। पिछले कुछ मंथ से ना, जब से स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बना है, कश्मीर जो है ना वो मैस बन चुका है ट्रैफिक के लिए। इतना ट्रैफिक होता है, बंदा जो है घर से, मतलब अगर घर से निकलेगा ना, जहाँ पे उसको 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट में मतलब जो सफ़र होगा, वो उसको बराबर जो है वो 2 घंटे में कवर हो जाता है। इतना मैस होता है अभी ट्रैफिक का यहाँ से। ये पूरी श्रीनगर सिटी की ना इन्होंने जो है वाट लगा के रख दी है। और डेवलपमेंट के नाम पे GHANTA। अभी जस्ट मैं एक बंदे से मिला हूँ, शीप फार्मिंग के रिलेटेड ही। मैं जस्ट यहाँ पे गाड़ी पार्क कर रहा था, तो अचानक से एक बंदा मेरे सामने आया, सलाम वगैरह की, तो मैंने भी सलाम का जवाब दिया। एंड ही सेड दैट कि आप वैस ऋषि हो, मतलब जो ब्लॉगिंग वगैरह जो शीप फार्मिंग जो है वो करते। मैंने बोला हाँ मैं वही हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं इस एरिया से बिलोंग करता हूँ। एंड ही जस्ट टोल्ड मी अबाउट दैट रिसेंटली ही परचेज्ड मोर देन 30 ewes from a well known sheep farmer in Kashmir, बट मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा। एंड when he showed me his stock, भाई ये मैंने स्टॉक जो है वो, तो मैंने उसको बोला कि इसने क्या बोला स्टॉक देते हुए, मतलब जो रेट्स वगैरह है, रेट्स का क्या बोला उसने, मतलब माल का जो है वो क्या बोला, कैसा है वगैरह। तो उसने बोला कि इसने बोला ये सारे के सारे आपको प्योर मैरिनो है, सारा प्योर मैरिनो है। एंड जब मैंने देखा उसमें से प्योर कुछ भी नहीं था, सारे के सारे क्रॉस्ड थे। एंड व्हेन आई सेड हिम दैट ये सारा माल जो है वो क्रॉस्ड है, प्योर इसमें से कुछ नहीं है, तो उसने बोला कि नहीं ये कसमें खा रहा था वगैरह वगैरह। तो मैंने उसको प्योर पहचान बताई, मतलब पहचान क्या होती है अगर हम प्योर देखें। तो कुछ साइंस मैंने उसको बोले कि ये आपने ये साइंस जो है वो इनमें होते हैं, बट ही टोल्ड मी दैट उन्होंने उस साइन वैसी साइन इनमें नहीं देखी। एंड मैं सबसे कहना चाहता हूँ भाई, अगर आपको कोई भी बोलेगा ना मैं प्योर दूंगा, प्योर किसी के पास अवेलेबल नहीं है, ना ही मैरिनो, ना ही कॉरिडल, ना ही कोई और ब्रीड, पोल मैरिनो, प्योर किसी के पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे ना अभी क्रॉस्ड है। अब मसला क्या होता है, ब्लड परसेंटेज जो है वो किसी में हाई होती है, किसी में लो होती है। जो ज्यादा लो होती है वो हम अब क्रॉस्ड जो है वो उसको करार देते हैं, और जो ज्यादा ब्लड प्योरिटी में होगा तो उसको प्योर कहा जाता है। जैसे अगर ब्लड प्योरिटी 60-70 हो तो इट विल बी कंसिडर्ड एज प्योर ब्रीड। बट मैं आप दिमाग में रख लो, कोई बोलेगा 100% प्योर वगैरह वगैरह, वो सब जो है वो बेमाने हैं, बेफजूल है, वो आपको स्कैम कर रहा है। प्योर ब्रीड यहाँ पे किसी के पास नहीं है। और ये ब्रीडिंग वगैरह ना, ये हाई ब्रीड, लो ब्रीड वगैरह वगैरह, कसम से कह रहा हूँ छोड़ दो, ये दिमाग में कुछ नहीं रखा है इसमें। आई स्वेयर अपॉन ऑलमाइटी अल्लाह, मैंने इस ईद पे ना शीप फार्मिंग के जो मैंने रैम्स कुछ तैयार किए थे शीप फार्म, अपने शीप फार्म पे, वो सारे के सारे क्रॉस्ड थे, जो ना मैंने तैयार किए थे कुर्बानी के लिए, वो सारे के सारे क्रॉस्ड थे। एंड आई स्वेयर उनमें से मैंने अच्छा खासा मुनाफा कमाया है। यानी कि जो एक साल एक जॉब जो करता होगा ना, एक प्राइवेट जॉब करता होगा और एक अच्छी पोस्ट पे होगा, नियर अबाउट अगर वो 30,000 मंथली लेता होगा,
1 साल में कितना बनेगा वो। मैंने उससे ज्यादा इस साल में प्रॉफिट कमाया है, सिर्फ और सिर्फ जो कुर्बानी के लिए मैंने शीप्स रखे थे ना उन पे। वो बाकी आप छोड़ो, मैंने ईव्स बेचे थे, बहुत सारे ईव्स मैंने इस साल में बेचे हैं, वो आप छोड़ो, वो मैं कंसिडर नहीं करूंगा। मैं आपको ये बोलूंगा, ये हाइब्रिड लो ब्रीड वगैरह ये सब कुछ स्कैम है, मत करो, ये इन चीजों में मत पड़ो। अगर आपको रखने हैं आप शीप फार्मिंग करो, एंड शीप फार्मिंग वैसी करो जो करते हैं लोग, ठीक है। ये हाइब्रिड लो ब्रीड, इनको ना खरीदार आपके पास आएगा ना कुछ आएगा, ये सड़ेंगे आपके फार्म में। सच कह रहा हूं, अगर आप फोकस रहोगे, फोकस ऐसी चीजों पे करोगे, मीट पर्पस जो है वो आप दिमाग में रखोगे, मुझे मीट फोकस करना है, मीट प्रोडक्शन पे काम करना है, देन आपका फार्म ग्रो हो जाएगा। शीप फार्मिंग का मकसद यही है, मीट प्रोडक्शन पे काम करना। अगर आप ब्रीडिंग पे काम करोगे, वो हमारा हेडेक नहीं है। ब्रीडिंग पे फोकस करना, ब्रीडिंग पे फोकस हमारे ब्रीडर्स जो हैं या फिर जो है स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी है हमारी शोहामा में, वो ब्रीडिंग पे फोकस करेगी। हम क्यों करें? हमारे पास उतना जो है ना उतनी अवेलेबिलिटी होगी, और ना ही हमारे पास उतने इक्विपमेंट्स है, या ना ही हमारे पास वैसे ब्रीड है कि हम ब्रीडिंग पे फोकस करें। ब्रीडिंग पे फोकस सिर्फ एक ब्रीडर करेगा जो ऑथेंटिक ब्रीडर होगा, ऑथेंटिक ब्रीडर, और जो डिपार्टमेंट है वो ब्रीडिंग पे फोकस करेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट वालों को जो है वो अपने लोकल फार्मर्स को ब्रीड देना है जो अच्छा वेट गेन करे इस माहौल के हिसाब से, हमारे माहौल के हिसाब से। और अभी आप जो है वो कंसंट्रेट करो जो है वो आप मैरिनो ब्रीड पे करें, लोकल मैरिनो है या क्रॉस मैरिनो है, वो वाले शीप आप रखें। मेक श्योर आप सिर्फ और सिर्फ मीट पे काम करोगे, मीट प्रोडक्शन पे, जो वजन गेन करेगा आपको वही रखना है। बाकी प्योर, नाक काली, मुंह काला, टेल लॉन्ग वगैरह वगैरह वगैरह, भाई मत पड़ो इन चीजों में। वल्लाही सच कह रहा हूं, विद इन 2 years आप अपना फार्म बंद करोगे अगर आप इन चीजों में पड़ोगे। और जो मैं बोल रहा हूं अगर वो करोगे, देन यू विल ग्रो एंड sky will be the limit, inshallah. So guys, look at this. This is Nishat. This is Nishat. You have floating bridge. सना, चलो आपको मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? हाँ, मजा आ रहा है। बहलूल, वाह, इधर देखो, इधर देखो। अभी ना गर्मी इतनी हो रही है गर्मी के इंसान को बैठे बैठे ना पसीना आ जाता है, और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अभी जुलाई और सितंबर, जून तो गया है, अब जुलाई है और सितंबर है, जून जुलाई अगस्त है, फिर सितंबर है, अक्टूबर में फिर थोड़ा थोड़ा नॉर्मल, थोड़ा ज़्यादा नहीं नॉर्मल रहता है, फिर नवंबर से ठीक रहता है। नवंबर 1 महीना, अक्टूबर यानी कि 15 अक्टूबर के बाद, और नवंबर फुल महीना ठीक रहता है, जो हम कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं अफोर्ड। तो अभी यही कहना चाहता हूँ कि आज इस व्लॉग में अपनी जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी, एंड इंशाल्लाह आगे बहुत सारे अच्छे वीडियोस जो है वो देखने को मिलेगा, बिजनेस रिगार्डिंग जो है वो देखने को मिलेगा बहुत कुछ, और बिजनेस आइडियाज़ के रिगार्डिंग बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और मेरे पास यही मोटिव है कि कोई भी यूथ जो है वो
बेरोजगार ना हो, कुछ ना कुछ कर लें भाई। आज ना सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, और वल्लाही आज इंसान बस फोन होना चाहिए, बस फोन हो, एंड्रॉयड फोन या स्मार्टफोन कोई भी चलेगा, तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। सोशल मीडिया के यूजेस मैं आपको दिखाऊंगा एंड मतलब आपको बताऊंगा कि क्या क्या कैसे इंसान पैसे कमा सकता है। बस थोड़ी मेहनत करनी है भाई, थोड़ी मेहनत करनी है, और क्या कुछ नहीं हो सकता। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, आगे जाके इंशाल्लाह। बस कीप सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू शेयर माय व्लॉग्स। सो वैस ऋषि को दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फी अमान अल्लाह, गुड बाय।